नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार अशोक गुजराती जी की इस लघु कथा आम के आम का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री अशोक गुजराती जी की लघु कथा आम के आम। माइक पर जोर जोर से बोलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फासला अधिक होने से स्पष्ट समझ में नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी ने आंगन की दीवार पर से झांक कर बताया कि गली के उस छोर पर धीरे धीरे बढ़ रहे रिक्शा में से वह ऐलान हो रहा है। रिक्शा के पीछे 15-20 लोग भी पैदल चले आ रहे हैं। रिक्शा पास आने लगा तो देशभक्ति के एक गीत का रिकॉर्ड बजने लगा। उसके साथ साथ एक 4 चक्कों का ठेला भी कोई धीमे धीमे धकेलता हुआ चला आ रहा था। ठेले पर 2-3 अधभरे बोरे रखे हुए थे। अचानक रिकॉर्ड बंद हुआ और घोषणा होने लगी। गांव में आए भीषण भूकंप से हुई जान माल की भयंकर तबाही से ग्रस्त अपने पीड़ित भाइयों को खुले हाथों मदद कीजिए, कपड़े दीजिए, अनाज दीजिए, बर्तन दीजिए, कुछ न कुछ सहायता कीजिए। पत्नी सवालिया निगाह लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर शब्दों में दिया। घर में बच्चों के मेरे कुछ पुराने कपड़े होंगे ना, उनमें से 5-6 दे दो। मुझे पता है पुराने वस्त्रों के एवज में बर्तन खरीदने के लालच में हर औरत ऐसे कपड़े इकट्ठे करके रखती ही है। वह तो मैं दे ही रही थी। पत्नी के संवाद के बीच के इस अंतराल में मुझे सुखद लगा कि मेरी तरह उसके मन में भी दुखियों के लिए मानवीय करुणा का भाव विद्यमान है। उसने आगे कहा, मैं अनाज के बारे में पूछ रही थी। ऐसा करो, 2 किलो के आसपास गेहूं एक डिब्बे में निकाल दो। मैं दोनों चीज़ें दे आता हूँ। मेरे कहने के ढंग में यह निहित था कि जल्दी करो, रिक्शा हमारे घर के सामने पहुंच रहा है। देर होती देख मैं स्वयं अंदर के कमरे में गया
वहाँ पत्नी द्वारा निकाले 5-6 पुराने कपड़ों के बंडल को मैंने बगल में दबाया और कुठला से गेहूं निकाल रही पत्नी के पास जा खड़ा हुआ। पत्नी के झुके चेहरे पर दान पुण्य की प्रसन्नता से फैली दीप्ति को मैं पहचान सकता था। 1 किलो के करीब गेहूं निकालने के बाद एकाएक वह सीधी खड़ी हुई और निकट पड़े एक दूसरे डिब्बे को हाथ में तौलती हुई मुझसे बोली, अब इसमें यह बची हुई गेहूं के छानन की चूरी मिला दूं? 1 किलो से ऊपर ही होगी यह। श्री अशोक गुजराती जी की इस लोककथा आम के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।